Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एलिगेशन और मिक्सचर। ये पूरा सेशन दो सेम आइटम्स या दो अलग अलग आइटम्स को मिक्स करने पर बेस्ड है, जिसमें एक आइटम महंगी होगी और दूसरी आइटम सस्ती होगी। तो जब हम उन्हें मिक्स करेंगे तो एक नया मिक्सर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास राइस है, दो अलग अलग रेट के राइस है, उन्हें मिक्स करें या फिर दूध या पानी को मिक्स करें तो हमारे पास एक नया मिक्सचर बनेगा। इसमें जो पहला एग्जांपल है, दो अलग अलग रेट के राइस चावल, वो एक सेम आइटम्स का एग्जांपल है, और जो दूसरा एग्जांपल है दूध और पानी का, वो अलग अलग आइटम को मिक्स करने का एग्जांपल है। और हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि चावल जो अलग अलग रेट के हैं और दूध और पानी को अगर हमने मिक्स किया है तो उसे किस रेशियो या प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया है। तो हमने जो ये रेशियो प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो या प्रोपोर्शन में उसे मिक्स किया गया है, इसको हम एलिगेशन रूल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें रेशियो के साथ साथ प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की बेसिक रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो आइए समझते हैं कि एलिगेशन और मिक्सचर क्या है। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एलिगेशन रूल है वो ये फाइंड आउट करने में सक्षम है कि जो कम्युनिटी मिक्स की गई है, जो आइटम्स मिक्स की गई है, उनका रेशियो क्या है, ताकि जो हमें मिक्सचर दिया गया है हम उसको ऑब्टेन कर सकें। और ये बेस्ड है मिक्सचर और कम्युनिटी के प्राइस पर। एलिगेशन रूल ये कहता है कि जो कम्युनिटी या क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है कॉस्ट के या मेन कॉस्ट के, जो मिक्सचर की कॉस्ट है। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं कि एलिगेशन क्या है। यहाँ एलिगेशन की डेफिनेशंस दी हुई है या एलिगेशन के मीनिंग दिए हुए। एलिगेशन इज द रूल दैट अनेबल टू फाइंड आउट द रेशियो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट द गिवन प्राइस और वैल्यू ऑफ स्टैंड मस्ट बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर एट अ गिवन प्राइस और वैल्यू ऑफ स्टैंड। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एलिगेशन रूल जो ये फाइंड आउट करने में अनेबल है कि जो आइटम्स या कम्युनिटीज मिक्स की गई है उनके मिक्सचर का रेशियो क्या है। ठीक है, और अ प्रोसेस और रूल फॉर दैट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग द कंपाउंडिंग और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट द प्राइस एट क्वांटिटी। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग क्वालिटी के राइस है और उनके प्राइस हमें दिए हुए हैं, हमें उन्हें मिक्स करना है। तो इसमें हमारी एलिगेशन रूल है वो हेल्प करेगा कि जो क्वालिटी मिक्स की गई है उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि है क्वांटिटी चीपर बाय क्वांटिटी डियरर इज इक्वल टू कॉस्ट डियरर माइनस कॉस्ट मिक्सचर डिवाइड बाय कॉस्ट मिक्सचर माइनस कॉस्ट चीपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें चीपर क्वांटिटी दी गई है ये तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है कॉस्ट मिक्सर के और कॉस्ट चीपर के, इन दोनों के डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ऐसे ही अगर हम क्वांटिटी डियरर की बात करें तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ कॉस्ट डियरर और कॉस्ट मिक्सर के। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग क्वांटिटी की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो आगे जो एलिगेशन रूल है उसको एक पिक्चर में शो किया गया है कि जो कॉस्ट डियरर है माइनस कॉस्ट मिक्सचर करे तो हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी चीपर की, और अगर हमारे पास क्वांटिटी डियरर है उसमें से माइनस करें कॉस्ट मिक्सचर तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट चीपर। ठीक है, हमने इसको क्रॉस डिफरेंस करना है। यहाँ पर इस कॉस्ट मिक्सचर को हम मीन प्राइस भी कहते हैं। मीन प्राइस जहाँ पर दो अलग अलग क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है, ठीक है, और जो भी प्राइस उसका रखा जाए उसको हम मीन प्राइस बोलते हैं। एलिगेशन रूल को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो अलग अलग रेट के राइस है, चावल है। हमारे पास एक क्वालिटी के जो चावल है उनका प्राइस है 31 रुपीज और दूसरी क्वालिटी के जो चावल है उनका प्राइस है 45 रुपीज। अगर हम उनको एक सर्टेन रेशियो में मिक्स करें तो जो हमारे पास मिक्सर है वो है 37 रुपीज। ठीक है, एक जिनका प्राइस है 30
₹1 और दूसरे चावल है जिनका प्राइस है ₹45। अगर हम इनको मिक्स करें तो जो हमारे पास मिक्सर प्राइस है वो आया ₹37। तो अगर हम इनका क्रॉस डिफरेंस करें तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 31 माइनस 37, तो ये आई 6, और 45 माइनस 37, तो ये आया 8। तो अगर हम इनका रेशो देखें तो ये आया 4:3। ठीक है, यानी कि जो ₹31 पर केजी के राइस है उनको ₹45 पर केजी के राइस में जिस रेशो में मिक्स किया गया है वो रेशो है 4:3। तो ये एलिगेशन रूल का बेसिक एप्लीकेशन है कि हमने बेसिकली इसको अप्लाई करके देखा कि किस तरह से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आप इसे सेम जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें पुट ऑन करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम रहेगा। करके देखें अगर हम, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट डिनर है हमारे पास 45 और कॉस्ट मिक्सर है हमारे पास 37 डिवाइड बाय कॉस्ट मिक्सर है हमारे पास 37 माइनस कॉस्ट चीपर है हमारे पास 31। तो अगर हम इसे माइनस करें तो ये आएगा 8/6। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4/3। तो आपने देखा कि ये जो दोनों तरीकों से करके हमारे पास जो रेशियो आई वो आई 4:3 या 4/। तो आप चाहो तो फॉर्मूले का यूज करो और चाहो तो जो एलिगेशन रूल के लिए पिक्चर दी गई है आप उसका यूज करोगे तो भी जो आंसर है हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम एलिगेशन और मिक्सचर का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे जहां हम सिंपल मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर देखेंगे। सिंपल मिक्सचर जहां पर दो सेम नेचर की चीजों को मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल राइस को राइस के साथ मिक्स किया जाए और जो मिक्सचर है उसे ऑब्टेन कर लिया जाए, और पानी को दूध के साथ मिक्स किया जाए और जो उनका मिक्सचर है उसे ऑब्टेन कर लिया जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, how much of wheat at ₹142 per kg must be mixed with 126 kg of wheat at ₹124 kg so that a profit of 30% is obtained on selling the mixture at ₹130 per kg। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना वीट जो 142 रुपीज का है उसे अगर मिक्स किया जाए 126 केजी वीट के साथ जिसका प्राइस है 124 पर केजी। ठीक है, तो उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 30% का प्रॉफिट ऑब्टेन किया गया है और हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 130 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो 142 रुपीज केजी का वीट है कितनी क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 30%। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 130 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर ही मिक्सचर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, इसलिए बताया गया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो कॉस्ट यहाँ पर 100% है। तो अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करें तो कॉस्ट प्राइस आएगी हमारे पास 100 रुपीज। तो अगर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई करोगे, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं 100 रुपीज। तो यहाँ पे 142 डियरर कॉस्ट है और 124 चीपर कॉस्ट है और हमें कॉस्ट मिक्सचर दिया हुआ है 100। तो अगर हम इसका क्रॉस डिफरेंस करें तो ये आएगा 24 और ये आएगा 42। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4:7। ठीक है, यानी कि ये हमने क्वांटिटी डियर और क्वांटिटी चीपर का रेशो फाइंड आउट कर लिया, क्वांटिटी डियर और क्वांटिटी चीपर का। ठीक है, जो कि है 4/7। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वांटिटी चीपर दी हुई है 124 रुपीज, है ना। तो अगर हम यहाँ पुट ऑन करें तो क्वांटिटी डिवाइड बाय 124 इज इक्वल टू 4/7। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्वांटिटी डियर आएगा 124 मल्टीप्लाई 4/7, तो ये आएगा 70 kg।
ठीक है, यानी कि 70 kg जो कि 140 रुपीज पर केजी, जिसका प्राइस 124 रुपीज है, अगर उसको 130 रुपए पर केजी पर बेचा जाए तो हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो आप पिक्चर की हेल्प से कर लो और चाहो तो आप फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो। अब हम फर्स्ट मॉडल का सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए शॉपकीपर हैज 490 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at 5% profit and rest at 12% profit. He gains 10% profit on the whole. What is the quantity sold at 12% profit? एक शॉपकीपर ने 490 kg के शुगर को सेल किया है, जिसमें से उसने एक पार्ट को 5% प्रॉफिट पर सेल किया और बाकी पार्ट को जो रह गया उसको 12% प्रॉफिट पे सेल किया और उसने पूरे पे जो प्रॉफिट गेन किया है वो है 10%। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी बताना है कि जो 12% प्रॉफिट पर सेल हुए वो क्वांटिटी हमें यहाँ पर बतानी है। हमें एक पार्ट की प्रॉफिट दी हुई है 5% और दूसरे पार्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है 12%। ठीक है, हम इसी को डीलर कॉस्ट और चीपर कॉस्ट मान लेते हैं, परसेंटेज को, प्रॉफिट परसेंटेज को। एक 5% प्रॉफिट पर सेल है और एक 12% प्रॉफिट पर सेल है और उसको पूरे पर 10% प्रॉफिट हुआ है ना, हम इसको मिक्सचर मान लेते हैं। तो ये मिक्सचर है 10%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करें तो क्रॉस डिफरेंस देखें इसका, तो ये है 5 और यहाँ से ये है 2। ठीक है, तो जो रेशियो आया इनका वो आया 2:5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 12% का प्रॉफिट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब ये क्वेश्चन में जो 12% के पार्ट्स हैं वो है 5 और 5% के जो पार्ट्स हैं वो है 2। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट 5% पर सेल हुए हैं और 5 पार्ट 12% पर सेल हुए हैं और हमें क्वांटिटी बतानी है कितनी है। तो इससे टोटल पार्ट्स हुए 7, क्वांटिटी बतानी है 12% की। जो 12 के पार्ट्स है वो है 5 और टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 7। ठीक है, और हमें टोटल क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पे 490 kg। तो जो टोटल क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 70, तो ये आएगा 350 kg, यानी कि 350 kg को सेल किया गया 12% के प्रॉफिट पर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई केसेस में हमें डीलर वैल्यू और चीपर वैल्यू दी होती है और हमें रेशियो दी होती है। हमें जो मिक्सर है या जो मीन वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो हम उसको कैसे कर लेंगे, इसी एग्जांपल से उस क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लो हमें दिया हुआ है 5 और 12, माना कि ये चीपर कॉस्ट है और ये डीलर कॉस्ट है और हमने ये फाइंड आउट करना है मिक्सचर, यानी कि मेन प्राइस हमने फाइंड आउट करना है और हमें रेशियो दिया हुआ है 2:5। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने ये मिक्सचर को फाइंड आउट करना है। तो हम इस मिक्सचर वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम एडिशन के जो इक्वेशन है, जो रूल है, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी कि क्वांटिटीज दे रखी है हमें 2/5 और हमें डीलर कॉस्ट और चीपर कॉस्ट दी हुई है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो ये होगा डीलर कॉस्ट माइनस मिक्सचर, डीलर कॉस्ट है 12 माइनस मिक्सचर डिवाइड बाय चीपर कॉस्ट माइनस मिक्सचर, या फिर मिक्सचर माइनस चीपर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 60 माइनस 5m। ठीक है, और अगर हम m को इस तरफ लें तो 7m इज इक्वल टू 10 को उस तरफ लेंगे 70, तो m आएगा यहाँ से 10। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो थी वो परसेंटेज में थी, तो यानी कि जो मिक्सचर आया वो आया 10%। तो आप सिंपली इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो एलिगेशन रूल को फॉलो करके। एलिगेशन रूल से आप इनके रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। एलिगेशन और मिक्सचर का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड मिक्सचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। कंपाउंड मिक्सचर क्या है? कंपाउंड मिक्सचर कॉम्बिनेशन है, एक सिंपल मिक्सचर है और दूसरा कोई और इंग्रेडिएंट्स है। फॉर एग्जांपल कि हमें मिल्क का सोल्यूशन चाहिए, तो हम मिल्क और वाटर का क्या प्रोपोर्शन है, इसमें प्योर मिल्क और प्योर वाटर को मिक्स किया गया है, तो ये मिल्क एंड वाटर का कंपाउंड मिक्सचर है। दूसरा केस है कि दो मिल्क सोल्यूशन को मिक्स किया जाए तो एक नया मिल्क सोल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिल्क सोल्यूशन है जिसमें मिल्क एंड वाटर को कुछ प्रोपोर्शन पर मिक्स किया गया है, और दूसरा केस है कि जिसमें मिल्क को ही मिल्क के साथ
मिक्स किया गया है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ कंबाइन कर दें तो इससे हमें कंपाउंड मिक्सचर मिलेगा। तो आइए सेकंड मॉडल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे टी वर्थ ₹126 per kg and 135 per kg are mixed a third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth ₹153 per kg, the price of third variety per kg will be, ऑप्शन है यहाँ पे A 169.50 per kg रुपीज, B है 170 per kg, C है 175.50 per kg और D है 180 रुपीज पर kg। टी दी गई है, एक का प्राइस है 126 और एक का प्राइस है 135 रुपीज, ठीक है। और अगर इसको थर्ड वैरायटी के साथ मिक्स करते हैं, जो मिक्सिंग का हमें रेशियो दिया गया है 1:1:2, और यदि मिक्सचर का जो प्राइस है वो 153 रुपीज है, तो हमें थर्ड वैरायटी का प्राइस बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन हमें दिए हुए। अब क्वेश्चन में हमें रेशियो दी हुई है तीनों वैरायटीज की 1:1:2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो फर्स्ट टू वैरायटीज हैं वो सेम इक्वल, जो फर्स्ट टू वैरायटीज है वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स की गई हैं, है ना। तो हम यहाँ से एवरेज प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज प्राइस होगा 126 + 135/2, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 130.50 पर kg, यानी कि फर्स्ट टू वेराइटीज का जो एवरेज प्राइस है वो 130.50 पर kg है। अब हमारे पास दो तरह की वैरायटी है, एक जो 130.50 पर kg की है और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है जिसका प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन में थर्ड वैरायटी है तो अब हमने इसको टू वैरायटीज में कन्वर्ट कर लिया, एक 130.50 पर kg और दूसरा x पर kg, और ये दोनों रेशियो में है 2:2, यानी कि 2:2 की रेशियो में है 130.50 kg और x पर kg। तो अब हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, मीन प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट मिक्सचर दिया हुआ है और हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे एलिगेशन रूल अप्लाई करें तो 130.50 और यहाँ पर x पर kg, मिक्सचर है 153 पर kg का। तो अगर हम इस पे एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं तो ये x - 153 और अगर हम इसका डिफरेंस करें तो ये आएगा 22.50। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमने थर्ड वैरायटी का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो जो रेशियो है वो है 2/2, ठीक है, और x - 153 डिवाइड बाई 22.50। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा x - 153 इज इक्वल टू 22.50। तो x आया यहाँ से 175.50 पर kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 175.50 kg। सिंपली हमें यहाँ पर टू वेराइटीज के प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों की रेशियो दी हुई है और इस केस में दोनों की रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एवरेज प्राइस फाइंड आउट कर लिया। एवरेज प्राइस है हमारे पास 130.50 पर kg। अब हमारे पास टू वेराइटीज रहेगी 130.50 पर kg की और एक हमने जो फाइंड आउट करनी है यानी कि x पर kg। अगर इस पर हम एलिगेशन रूल अप्लाई कर दें, क्रॉस डिफरेंस से हमारे पास आया x - 153 और 22.50। क्वांटिटीज डी और क्वांटिटीज चीपर का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर और इज इक्वल टू हमें यहाँ पर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 170.50 पर kg। हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास तीन वेरिएंट्स हैं A, B एंड C और उनका रेशियो दिया हुआ है 1:1:2 और हमें कॉस्ट दी हुई है इसकी 126 पर kg और इसकी 135 पर kg और इसकी हमें नहीं दी हुई, तो हमने ये फाइंड आउट करनी है x पर kg। तो हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रेशियो से देखें तो 1/4, A का पार्ट्स 1 है और टोटल पार्ट्स है 1/4, B का है, B का भी 1/4 और C का भी 1/4, ठीक है। तो अगर हम इनकी कॉस्ट को पार्ट से मल्टीप्लाई करें तो हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि जो कॉस्ट दी है हमें 3 वेरिएंट्स की पर kg में इज इक्वल टू जो कॉस्ट दी हुई है मिक्सचर की।
अब कॉस्ट है 3 वेरिएंट्स की। फर्स्ट की है 126 मल्टीप्लाई 1/4 टोटल, ठीक है, प्लस 135 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है तो x प्लस 2/4, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर है यहाँ पे 153 kg। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से x आएगा 175.50 पर kg। तो सिंपली आप इन दोनों मेथड्स में से जो चाहो सिंपली इनको इस अप्लाई करके रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम मॉडल 2 का सेकेंड एग्जांपल करते हैं जो कि कंपाउंड मिक्सचर पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 vessels A and B contain mixture of milk and water. The ratio of milk and water in their 2 vessels is 5:2 and 8:5 respectively. In what ratio must these mixture be mixed to form a new mixture containing milk and water? 9:4 ratio. 2 vessels दिए हुए हैं यहाँ पे A and B जो milk and water का मिक्सचर है जिनमें, और उनका रेशियो दिया हुआ है दोनों वेसल्स का 5:2 A वेसल का और 8:5 B वेसल का। हमें पूछा गया है कि इन दोनों वेसल्स में जो मिक्सचर है वो किस रेशियो में मिक्स किया जाए, ठीक है। तो और हमें यहाँ पर जो मिक्सचर रेशियो है वो दिया हुआ है 9:4। तो यहाँ से अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है न्यू मिक्सचर की जो कि A एंड B को ओवर होगा, तो हम यहाँ से चाहे तो मिल्क के पार्ट्स उठा ले या फिर वाटर के पार्ट्स उठा ले, किसी को भी उठा लोगे तो आंसर सेम ही रहेंगे। मैं यहाँ पर मिल्क के पार्ट से उठा रही हूँ, तो A वेसल से मिल्क है 5/7 क्योंकि 5 पार्ट्स है मिल्क के और टोटल पार्ट्स है 7, और मिल्क B वेसल से है 8 और टोटल पार्ट्स है 13। जो मिल्क का मिक्सचर है M वो है 9/13, या क्योंकि 9 मिल्क का मिक्सचर है, 9 मिल्क एंड वाटर, यानी कि मिल्क पहले है देन वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम इस पर एलिगेशन रूल अप्लाई करें तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं तो 5/7 और 8/13 मिक्सचर है 9/13। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 9/13 माइनस 8/13 और यहाँ पर 9/13 माइनस 5/7, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/13 इज टू 91, 65 माइनस 63, तो इससे आएगा 1/13 इज टू 2/91। तो ये 7 टाइम्स, तो ये आया 7:2, यानी कि जो मिक्सचर है वो है 7:2 दोनों वेसल्स का। अब इस क्वेश्चन को हमने एलिगेशन रूल से किया, हम इसको जनरल मेथड से करके देखते हैं। जनरल मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन का कि जो पार्ट्स दिए हैं हमें मिल्क एंड वाटर क्या रेशियो में, अगर हम उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हम रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ए वेसल के मिल्क का रेशियो दिया हुआ है, बी का और मिक्सचर दिया हुआ है और मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है हमें, ठीक है। आप वाटर का ले लो यहाँ से या चाहे मिल्क का ले लो, सेम ही आंसर रहेगा। हम फिर से मिल्क का ले रहे हैं तो 5/7 मल्टीप्लाई Q1 प्लस 8/13 मल्टीप्लाई Q2 इज इक्वल टू 9/13 Q1 प्लस Q2, ठीक है। Q1 Q2 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो Q1 और Q2 जो A एंड B में क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, क्या क्वांटिटी रहेगी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 9/13 Q1 प्लस Q2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सचर है वो Q1 एंड Q2 का है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5/7 Q1 प्लस 8/13 Q2 इज इक्वल टू 9/13 Q1 प्लस 9/13 Q2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5/7 Q1 माइनस 9/13 Q1 इज इक्वल टू 9/13 Q2 माइनस 8/13 Q2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2/91 Q1 इज इक्वल टू 1/13 Q2। तो अगर हम Q1/Q2 फाइंड आउट करें यहाँ से तो ये आएगा सिंप्लीफाई करके 7
तो ये आएगा 7/2 यानी कि 7:2। तो इस तरह से आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जोन से भी मेथड से चाहो उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन रूल सिंपल लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.